नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक नई कहानी के साथ, जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि कहानी एक अपनी बात को रखने का एक माध्यम है। और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुना रहा हूँ जो आपने अपने समाज में, अपने आसपास कोई ना कोई ऐसा हीरा लाल आपको मिलता है। हीरा लाल एक बहुत बड़ा साहूकार है, जिसको साहूकार के साथ साथ हम लोग ठगदार भी कहते हैं। और अपने जवानी के टाइम पे वो काफ़ी क्रूरता के साथ जो है सबको अपने पास बुलाता काम करने के लिए, और अपने खेतों में, अपने आसपास जितनी भी जगह होती है, जितने भी ठेके लेता है उसमें काम करवाता है, लेकिन उनको पैसा नहीं देता पूरा। और हर कोई जो है उससे नफरत करने लगता है, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि कैसे भी ये जो ठेकेदार है ये जो है इसको घाटा हो और ये मर जाए। हर कोई इसको गाली देता, और हर कोई ये सोचता कि कैसे भी यहाँ इस ठेकेदार से पल्ला हमारा छूटे। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि एक ऐसा ही वो व्यक्ति था जो सबको रोज़गार देता था। लेकिन रोज़गार देने के साथ साथ वो लोगों का प्रयोग करता था, इस्तेमाल करता था, लेकिन उनको आधी ही मजदूरी देता था। जो मेहनताना होता था उनको वो आधा ही देता था। इस तरीके से जो ठेकेदार था वो तो बहुत आगे बढ़ गया, वो बहुत प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी जोड़ता गया, लेकिन जो वहाँ के लोग थे वो गरीब थे और अपना गुजारा बहुत मुश्किल से कर पाते थे, मजबूरी में उसके यहाँ काम करते थे। तो हर कोई यही सोचता था कि कैसे भी हमें कोई रोज़गार मिले, लेकिन वो आगे आसपास के क्षेत्र में जो है कुछ ऐसा भी नहीं होने देता था जिससे कि यहाँ के जो मजदूर हैं वो मुझे न मिल पाए। तो इसलिए वो आसपास के क्षेत्र में जो है उन्नति नहीं होने देता था, कोई भी रोज़गार किसी को करने नहीं देता था। और वो चाहता था कि सारे लोग मेरे यहाँ काम करें, और वह उन पर अपना आधिपत्य जमाता था। सोचता था कि सिर्फ मेरे ही काम करें, और जो पैसा दूँ मैं दूँ, और मैं ही इनका सर्वे सर्वा बना दूँ। समय बीतता गया, क्योंकि उसके जवानी का टाइम था। समय बीतता गया धीरे धीरे, तो उसको लगा कि अब मेरा जो साम्राज्य है बहुत दूर दूर तक फैल गया है, क्योंकि उसने बहुत जगह काम लिया हुआ था। उसने सोचा क्यों ना मैं किसी व्यक्ति को हायर करूं या लूं मैं, जो वो मेरा काम संभाल सके। उसने मैनेजर के तौर पे एक पन्ना लाल को लिया। अब हीरा लाल ने जब पन्ना लाल को दिया तो उसने बताया कि देखो ये मेरा काम है, इसको पूरा संभालना है। जब पन्ना लाल ने देखा, क्योंकि वो भी मजबूरी का शिकार था, क्योंकि उसको कोई काम धंधा मिल नहीं रहा था, तो उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मुझे यही काम पे मिल गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो धीरे धीरे वो उसको काम को समझने लगा, और एक समय ऐसा है कि वो उस पर निर्भर होने लगा। कौन? हीरा लाल। जब पन्ना लाल ने देखा कि ये तो बहुत ही अत्याचारी है, हर काम जो है आधे अधूरे काम में करवाता है, तो उसने सोचा क्यों ना जो है मुझे कुछ अच्छा काम करना चाहिए। क्योंकि उसका जो स्वभाव था बहुत ही दयालु किस्म का स्वभाव था, और हर किसी पे दया करता। उसको जब भी सैलरी मिलती, जब भी तनख्वाह मिलती उसको, वो आधी तनख्वाह जो है वो गरीबों में बांटता और बहुत खुश रहता। और जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको पढ़ाता और बहुत खुश रहता, और हर कोई जो है उससे प्यार करने लगा। और हर कोई काम वाला ये सोचता कि काम ये हीरा लाल के यहाँ कर रहा है, नमक वहाँ का खा रहा है, लेकिन ये इतना अच्छे स्वभाव का कैसे है। तो जो उसकी ख्याति थी पन्ना लाल की, वो धीरे धीरे पूरे गांव के लोगों को पता चल गया कि जो वहाँ का मैनेजर है बहुत ईमानदार है, बहुत दयावान है, हर किसी पे दया करता है। और जब ये बात जो है हीरा लाल को पता चली, तो उसने सोचा मेरे यहाँ का जो कारीगर है, मैनेजर है, वो इतना दयावान है कि जो है अपनी आधी सैलरी जो है गरीबों में बांटता है। तो उसने एक दिन जो है पन्ना लाल को बुलाया और बोला देखो ऐसा है, आप पूरे दिन रात मेहनत करते हो मेरे यहाँ, लेकिन आधी सैलरी आप गरीबों में क्यों बांट देते हो? क्योंकि जो हीरा लाल था वो एक नंबर का कंजूस था, कभी पैसा खर्च नहीं करता था। हर वक्त जो है दूसरे के ही पैसे पे उसकी नज़र रहती थी। इस प्रकार से जब पन्ना लाल को यह उसने सुनाया, तो पन्ना लाल ने कहा कि जब मैं दूसरों की मदद करता हूँ, जब मैं दूसरों के साथ खेलता हूँ, हंसता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यह बात जो है हीरा लाल को पसंद नहीं आई। उसने बोला देखो आप, मेरा फर्ज था कि मैं आपको सही राह दिखाऊं, लेकिन अगर आप नहीं समझना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। तो ऐसे फिर से समय बीतता गया, और जो वहाँ का जो पन्ना लाल था वो जो है बहुत फेमस हो गया। हर कोई उसको दुआ देता, बोलता कि आपकी बहुत लंबी उम्र हो, आप जैसे मतलब मैनेजर यहाँ आएँ और हमारी मदद करें। लेकिन जब कभी भी उसकी तारीफ करते तो उसी प्रकार से हीरा लाल को जी भर के गाली देते, बोलते ये बिचड़ी, ये जो है
ये कभी भी इस तरीके से हमारे सामने सही सलामत न रहे, हमेशा ये जो है इसको कष्ट ही मिलता रहे। तो इस प्रकार से हीरा लाल को एक अपने रिश्तेदार की शादी में जाना था और उसने अपने जहाँ पे उसके रिश्तेदार की शादी थी तो वहाँ पे भी उसने लोगों को बताया कि मेरे यहाँ एक मैनेजर है और बहुत दयावान है, लोगों की खूब बहुत मदद करता है, पता नहीं क्यों। और मैंने उसको कितना समझाया कि जो पैसा बचता है अपने भविष्य के लिए बचाओ, कभी बीमार पड़ोगे सुख दुख में काम आएगा, लेकिन उसको कोई समझ में नहीं आता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से कुछ ऐसा लेके जाऊँ जो उस बेवकूफ़ को दूँ। तो उसके रिश्तेदार बोलते हैं ऐसा है, ये पगड़ी लो और अपने उस जो दयावान मैनेजर है आप उसको दे देना। तो बोलता पगड़ी, हाँ। बोलता है जो सबसे मूर्ख है आपके हिसाब से आप उसको दे दो। तो बोलता ये आपने बात सही कि वो 2 पगड़ियाँ लेके आता है और जो है हीरो पन्नालाल को बुलाता है, बोलता पन्नालाल मैं तुम्हारे लिए शादी से बहुत अच्छा गिफ्ट लेके आया हूँ। तो बोलता है क्या? ये बोलता है ये पगड़ी आप लो। बोलता है सेठ जी ये पगड़ी किस लिए? बोलता है ये पगड़ी उसके लिए है जो मेरी नज़र में सबसे बेवकूफ़ है। बोलते हैं मैं कैसे बेवकूफ़ हूँ? बोलते हैं आप दिन रात मेहनत करते हो और उसके बाद आधी सैलरी जो है गांव में और गरीबों में बांट देते हो। मुझे लगता है कि आपसे बड़ा बेवकूफ़ मेरी नज़र में कोई भी नहीं हो सकता है, क्यों जबकि आपको अपना पैसा जो है अपने सुख दुख भविष्य में सुख दुख के लिए बचाना चाहिए। तो बोलता नहीं सेठ जी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो मुझे प्यार उनसे मिलता है, जो मुझे आशीर्वाद उनसे मिलता है वो मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, आप इसे गलत समझ रहे हो। बोलता है मेरी नज़र में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बोलता है आपको इसकी वैल्यू अभी नहीं पता चलेगी सेठ जी, समय आने में इसकी वैल्यू पता चलेगी कि क्या सुख दुख होता है और क्या जो है दुआओं की कीमत होती, वैल्यू होती है। बोलता है जब होगी तब देखेंगे। समय बीतता गया और वो जो है हमेशा अपने मैनेजर को समझाता और पन्नालाल को और बोलता कि आप बहुत गलत कर रहे हो, आप बहुत गलत करते हो। लेकिन पन्नालाल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बहुत खुश था अपने जीवन में, क्योंकि अपनी आधी तनख्वाह गरीबों में बांटता, आधा अपने से जीवन यापन चलाता और बहुत खुश रहता और हर कोई जो उसको दुआ करते और वो कभी भी बीमार नहीं पड़ता। लेकिन एक दिन जो है हीरा लाल बीमार पड़ गया। सेठ जब वो बीमार पड़ा तो उसने जो है पन्नालाल को बुलाया, क्योंकि उसके पास और कोई था नहीं। पन्नालाल को बुलाया वो तो क्योंकि वो पैसे के पीछे भागता रहता था और पैसा पैसा करते करते एक बार वो बीमार पड़ा। तब उसने पन्नालाल को बुलाया, बोला देखो ऐसा है मेरी तबीयत ख़राब है और मैं चाहता हूँ कि मेरा इलाज मुझे इलाज की ज़रूरत है। तो बोलता है आप तो बहुत अमीर हैं सेठ जी, आप जो है किसी अच्छे अस्पताल में जाओ और अपना इलाज कराओ। बोलता है नहीं वहाँ तो बहुत पैसा खर्चा होगा, क्योंकि वो पैसे भी नहीं खर्च करना चाहता था। तो उसने बोला ठीक है फिर आप एक ऐसा है वैद्य को बुला के लाओ, वैद्य जो है सस्ते में और मेरा अच्छे से इलाज कर देगा। तो वैद्य को बुला के लाता है और वो वैद्य बोलता है सेठ जी आपके 100 रुपये हुए। बोलता है 100 रुपये तो मैं नहीं दूंगा, मैं 50 रुपये दूंगा आपको। तो जो पन्नालाल होता है बोलता है सेठ जी आपकी ये सेहत की और शरीर की कीमत सिर्फ 50 रुपये, आपको तो उसको ज़्यादा पैसा देना चाहिए। बोलता है पैसा मैंने कितनी मुश्किल से कमाया है आप जानते हो। बोलता है पैसे की कोई वैल्यू नहीं होगी अगर आपका शरीर नहीं होगा। तो हमारे गांव में भी हमारे क्षेत्र में भी ऐसे लोग हैं जो पैसे को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं लेकिन अपने शरीर को नहीं देते हैं। उसने भी ऐसे किया, 6 महीने तक सही रहा, उसके बाद फिर से वो बीमार पड़ गया। फिर से बीमार पड़ा तो वैद्य के पास उसने बोला उसी वैद्य को दोबारा बुला के लाओ, मेरा 50 रुपये में ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो उसने बोला देखो वैद्य आया, उसने बोला देखो सेठ जी अब मेरे बस की बात नहीं है, अब आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। उसने कहा एक गांव के नुक्कड़ में जो है एक छोटा सा अस्पताल है, क्लिनिक है, अब उसमें दिखा लो। वहाँ जो है वो सेठ जी को ले जाया गया तो उसने उसका ट्रीटमेंट किया। उसने 1000 रुपये लिए, बोला 1000 रुपये लगेंगे। उसने बोला 1000 नहीं दूँगा, 500 रुपये दूँगा। उसने फिर 500 रुपये बचाया। फिर उसको बोला पन्नालाल को देखा मैंने 500 रुपये फिर बचा लिए। बोला सेठ जी आप अच्छे हॉस्पिटल में क्यों नहीं अपना इलाज कराते? अरे बोलते हैं ये सब पैसे लूटते हैं और मुझे कोई ज़रूरत नहीं, जब 500 रुपये में मेरा इलाज हो रहा है तो मुझे पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है। ऐसे करते करते समय बीतता गया। फिर से 1 साल के बाद उस हीरा लाल की तबीयत सेठ जी की फिर से खराब हुई और जब फिर से उसी क्लिनिक में लेके जाया गया उसको, तो पन्नालाल को बोला देखिए ऐसा है अब यहाँ पे इनका ट्रीटमेंट इलाज नहीं हो सकता क्योंकि इनका जो है रोग जो है बढ़ता जा रहा है, आप इनको बड़े हॉस्पिटल में ले। जब उसको बड़े हॉस्पिटल में लेके गए मजबूरी में, तो वहाँ जाके उनको पता चला कि उनके पास तो सिर्फ 1 महीना है। जब हीरा लाल को ये बात पता चली कि उसके पास 1 ही महीना है तो उसको बड़ा दुख हुआ।
उसने सोचा कि ये तो बहुत बुरा हो गया, मेरे पास एक ही महीना। उसने पन्नालाल को बोला पन्नालाल, अब मेरे पास एक ही महीना बचा है, लेकिन मेरा पूरा साम्राज्य जो है फैला हुआ है और मेरे पास इतना पैसा होने के बाद भी मैं अपनी जान नहीं बचा सकता। तो जब वह उसको नीरस हो गया, निराश हो गया, तब पन्नालाल ने बोला, वो जो दूसरी पगड़ी उनके लिए लेके आया था कि तुमसे भी बड़ा बेवकूफ़ मिलेगा, तो इस पगड़ी को आप उसको देना। तो वो पगड़ी जो है हीरालाल को देते हुए बोलता है, सेठ जी, मैंने तो अपना आधा ही सैलरी जो है लोगों में बांटा था, आप तो पूरा का पूरा जो है लोगों को दान करके जा रहे हैं, क्योंकि मरने के बाद तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी लोगों की हो जाएगी। क्या फ़ायदा आपने जो अपनी जवानी में इतना लोगों से बददुआ लिया, इतना लोगों का पैसा खाया, इतना लोगों की गाली खाई, और अंत में आपने उस पैसे को यहीं पे छोड़ के जाना पड़ा। तो जो हीरालाल था उसके आंखों से आंसू आने लगे। तब वह समझने लगा कि आपको लोग दुआएं देते हैं, आप कभी बीमार नहीं पड़ते हो, आप हंसते रहते हो, टेंशन नहीं लेते हो, क्योंकि आप जो है लोगों के बीच में रहते हो। मैं अकेला था, मेरे पास पैसा तो बहुत था, लेकिन मैं अकेला था, अंदर से टूट चुका था, लेकिन उसके बाद भी मुझे पैसे की भूख इतनी थी कि मैं उस पैसे को छोड़ नहीं पाया। लेकिन आज अंत समय मुझे पूरा पैसा छोड़ के जाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। लेकिन डॉक्टर भी बोलता है, वो आप कितना भी पैसा खर्च कर लो, अब आप नहीं बच सकते। यह बात सुन के जो पन्नालाल था उसको बहुत दुख हुआ, और उसने बोला कि मैंने आपको हर बार आप मुझसे कहते थे कि आप जो है गरीबों के साथ क्यों रहते। मैं इसलिए रहता था क्योंकि जब मैं वहाँ रहता था तो मुझे खुशी मिलती थी। जब मैं आधा पैसा दान करता था या उनके साथ शेयर करता था, तो मुझे लगता था कि मैंने अपने कर्मों से के लिए अंत समय के लिए मैंने अच्छे कर्मों को जुटाया है। तो इसीलिए इंसान को भी अंत समय के लिए बहुत अच्छे अच्छे कर्मों को जुटाना चाहिए, क्योंकि वही दुआएं जो है अंत में काम आती हैं, और वही ऊपर भी काम आती है, क्योंकि ऊपर भी आपको अच्छे कर्मों के साथ जाना बहुत आवश्यक है, नहीं तो ऊपर भी हमें जवाब देना पड़ता है। क्योंकि हमने अपने समाज में या अपने आसपास में ऐसे ही हीरालाल को बहुत देखा हुआ है, जो अभी पैसे के पीछे भागते हैं, कभी भी दूसरे की मदद नहीं करते हैं, अपने पास बहुत सारा पैसा जमा करके रखते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी उनकी ऐसी होती है कि वह शराब में, जुए में उड़ाती है, और तब वो ऊपर से देखते हुए बोलते हैं कि मैंने कितनी गालियां खा के, कितनी बददुआएं लेके ये पैसा कमाया था, और अंत समय में जो है इस पैसे का हाल उससे भी बुरा हो रहा है, क्योंकि मेरी जो पीढ़ियाँ हैं वो इसे जुए में उड़ा रही हैं, शराब में उड़ा रही हैं, किस तरीके से इसका बर्बाद कर रही है। तो ऐसे हीरालाल के लोगों के लिए ये कहानी है। मैं चाहता हूँ कि ये कहानी ऐसा मैसेज दे ताकि हर कोई अपने आसपास के लोगों की मदद कर सके, और जिसके पास इस हद तक पैसा है कम से वो आसपास के लोगों की मदद कर सके, ताकि वो भी उस जगह पे पहुंच सके जहाँ पे हर कोई जाना चाहता है। यही कहानी का एक माध्यम था कि आपको अपने कर्मों को अभी से जुटा के रखना चाहिए, ताकि आप ऊपर इनका जवाब दे सको। तो आज की कहानी यहीं भी समाप्त होती है। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।